आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आ चुकी है और हमने पिछली वीडियो में सभी टीम्स के बारे में बात भी की, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि अपनी अपनी टीम के फैंस का लोग और ज्यादा डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं। तो आज से इस वीडियो से शुरू हो रही है हमारी रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की रिव्यू की सीरीज। तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज आई हैव केप्ट माय एंड ऑफ द बार्गेन। और आपको हर टीम का डेप्थ एनालिसिस देखने को मिलेगा, एक एक करके तमाम टीमों की वीडियोस अपलोड होगी। तो आप अब अपना काम करिए, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और तैयारी करिए, क्योंकि इस सीरीज के बाद टारगेट प्लेयर्स की सीरीज शुरू होगी, ऑक्शन स्ट्रेटेजी की सीरीज भी शुरू होगी। कौन सबसे महंगा होगा, कौन किस टीम में जाना चाहिए, क्या टीमों के प्लान्स चल रहे हैं, तमाम न्यूज एनालिसिस और रिपोर्ट्स सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले अगर मुंबई इंडियंस के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट हम देखें तो यहां पर मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम ग्लैड दे डिडंट वेंट टू इमोशनल इनटू द ऑक्शन। उन्होंने कायरन पोलार्ड के साथ यहां पर अनमोल प्रीत सिंह, आर्यन जुयाल, बेसिल थम्पी, डैनियल सैम्स, फेबियन एलन, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे, मुरुगन अश्विन, राहुल बुद्धि, रायली मेरिडिथ, संजय यादव और टाइमल मिल्स को भी रिलीज कर दिया है। अब इसमें से दो नाम ऐसे हैं जिनके रिपोर्ट्स में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था और उनका नाम देखकर I was also a little shocked और वो नाम है रायली मेरिडिथ और संजय यादव। रायली मेरिडिथ तो फिर भी एक ओवरसीज फास्ट बॉलर है तो उसको हम फिर भी कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, लेकिन संजय यादव को मुझे लगता था मुंबई इंडियंस अपनी टीम में रिटेन करके रखेगी, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म एंगल वो प्रोवाइड करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और उसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर में आकर के अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने डिसाइड किया कि हमारे पास शायद ऑलरेडी तिलक वर्मा है और तिलक वर्मा अब बहुत करीब आ रहे हैं भारतीय टीम में सेलेक्ट होने के भी, तो तिलक वर्मा पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस टीम ने दिखाया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी कायरन पोलार्ड का आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेना। कायरन पोलार्ड ने तय किया कि मुंबई इंडियंस नहीं तो आईपीएल की कोई टीम नहीं और बतौर बैटिंग कोच वो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े रहेंगे। तो ये एक अच्छा डिसीजन रहा मुंबई इंडियंस का। कई रिपोर्ट्स ऐसा भी क्लेम कर रही थी कि अपने पोलार्ड काका को लेकर के, जो कि उनके वाइस कैप्टन भी रहे काफी लंबे समय तक, चैंपियंस लीग भी मुंबई इंडियंस ने जीती उनकी कप्तानी में, उनको लेकर के काफी इमोशनल है एंड राइटली सो। और पोलार्ड ने भी रिटायरमेंट लेकर के ये बता दिया कि हाउ मच ही वैल्यूज मुंबई इंडियंस। लेकिन पोलार्ड के जाने से मुंबई इंडियंस की कई परेशानियां दूर हो गई हैं। डैनियल सैम्स को रिलीज करके अच्छा कदम उन्होंने उठाया है और अपने बजट में भी थोड़ा सा इजाफा उन्होंने करा है, लेकिन सैम्स के जाने के बाद अब मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप में एक बड़ा गैप खाली हो गया है और देखना होगा कि उसको वो किस तरीके से भरने की कोशिश करते हैं इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023, जिसको लेकर के हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सभी टीमों के टारगेट प्लेयर्स की बात होगी और ऑक्शन स्ट्रेटेजी की भी बात होगी। वहीं मुंबई इंडियंस की 90% प्लेइंग 11 उनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट को देखकर ही बनाई जा सकती है, जहां पर रोहित शर्मा कैप्टन के साथ टिम डेविड, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवॉल्ट ब्रेविस, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, अर्जुन तेंदुलकर, अरशद खान, कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन, जेसन बेहरेंडोर्फ और आकाश मेदवाल को उन्होंने अपनी टीम में रिटेन किया है। ऑफकोर्स बेहरेंडोर्फ को वो आरसीबी से ट्रेड करके लाए हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगर उनके पास कोई एक अच्छा इंडियन स्पिनर होता या फिर एक अच्छा इंडियन स्पिनिंग ऑलराउंडर होता या पेस ऑलराउंडर भी होता तो वो जेसन बेहरेंडोर्फ, आर्चर और बुमराह तीनों को एक साथ उतार सकते थे। लेकिन फिलहाल पहली प्लेइंग 11 में तीनों मुझे साथ खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बैटिंग लाइनअप इनका सेटल है। बैटिंग लाइनअप में पोलार्ड की जगह सीधे सीधे आप ट्रिस्टन स्टब्स को ले आते हो, टिम डेविड ऑलरेडी वहां पर हैं, तिलक वर्मा आपके 6th बॉलर बन सकते हैं। वैसे भी आप मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस वानखेड़े में खेलते हो, वहां पर सेकंड स्पिनर का इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। लेकिन अपने बॉलिंग लाइनअप में पहली बात तो आर्चर और बुमराह की फिटनेस किस तरीके की है वो मुंबई इंडियंस को बहुत ध्यान में रखना होगा और उसको जहन में रखते हुए ही मिनी ऑक्शन की स्ट्रेटजी उन्हें बनानी होगी। अभी मैंने पूरे प्लेयर्स लिस्ट को स्टडी नहीं किया है, उसको स्टडी करने में कुछ दिन लगते हैं, इसी वजह से ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो सीरीज बाद में शुरू होगी, क्योंकि सभी टीमों के जब मैं स्टडी कर लूंगा और उसके बाद कितने प्लेयर्स अवेलेबल है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जब सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी ऑफिशियल तौर पे तब
तब वो एक्शन सीरीज हम करेंगे। अब अगर मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपन करेंगे, सूर्य कुमार यादव एट 3, तिलक वर्मा 4, डेविड 5, स्टफ 6, एक ओवरसीज ऑलराउंडर, उसके बाद जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, एक इंडियन पेस बॉलर और एक इंडियन स्पिनर। अब एक इंडियन स्पिनर चाहे तो वो कुमार कार्तिकों को खिला सकते हैं, ऋतिक शौकीन का भी एक ऑप्शन उनके पास है, या फिर मिनी ऑक्शन से वो किसी अच्छी स्काउटिंग करके किसी एक स्पिनर को ले सकते हैं जिसमें बहुत माहिर है मुंबई इंडियंस। ओवरसीज ऑलराउंडर का जो स्लॉट है नंबर 7 पे, वो एक बहुत ही की स्लॉट है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में, अगर वो फिट होकर के आते हैं तो वो आपको नंबर 8 पर 2-4 लंबे छक्के लगाने की तथा देते हैं। पहले भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से अपने बल्ले की ताकत दिखा चुके हैं और खुद को बहुत हाईली रेट करते हैं एज अ बैट्समैन भी। लेकिन जो ओवरसीज ऑलराउंडर है वहां पर मुंबई इंडियंस को एक लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए जो कि अच्छी बैटिंग कर सके। अब आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। जी हां, इस मिनी ऑक्शन के सबसे पॉपुलर प्लेयरों में से एक सैम करन। लेकिन सैम करन को खरीदने के लिए क्या मुंबई इंडियंस के पास बजट है? अगर आप सभी टीमों के पर्स पर निगाह डालो तो यहां पर मुंबई इंडियंस के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है एज कंपेयर टू सनराइजर्स हैदराबाद या फिर इवन लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनके पास 23 करोड़ रुपए है, और पंजाब किंग्स के पास भी 32 करोड़ रुपए हैं। एट पार सीएसके के साथ मुंबई इंडियंस का पर्स है और ये दोनों ही टीमें सैम करन के लिए मुझे जाती हुई दिखाई दे रही हैं और मेरा ऐसा भी मानना है कि सैम करन को ये दोनों ही टीमें खरीद नहीं पाएंगी। अब देखना यह है कि क्या मुंबई इंडियंस बेन स्टोक्स की तरफ जाती है, क्योंकि अगर आप बेन स्टोक्स की तरफ जाते हो तो आप उनको नंबर 7 पर बैटिंग नहीं करवा पाते। आईपीएल में उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है एज अ ओपनर और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मेरा मानना है अगर उन्हें अपना T20 करियर कंटिन्यू करना है तो ओपन उनके लिए सबसे सटीक जगह है जहां पर वो आकर के पहले पेस पे सेटल हो जाते हैं और फिर अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर आप लगाते हो तो वो उस पर भी लंबे छक्के मार सकते हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर में स्टोक्स हैजंट बीन हिमसेल्फ इन द इंडियन प्रीमियर लीग जितना भी उनका करियर रहा है, तो स्टोक्स को आप क्या अपना तीसरा सीमर बना सकते हो। फिर आपको इंडियन पेसर पे थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और स्टोक्स भी आपको बहुत आसानी से नहीं मिलने वाले। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आप किसी इंडियन ऑलराउंडर के साथ जाओ और बेरेंडॉर्फ को खिला करके अपनी बॉलिंग मजबूत करने की कोशिश करो, या फिर बैटिंग डेप्थ मुंबई इंडियंस की थोड़ी सी कम रहे। लेकिन एट द मोमेंट सैम करन की तरफ वो जाएंगे ऐसा मेरा मानना है, लेकिन उनको खरीद पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ओवरऑल मुंबई इंडियंस ने पिछले साल जो टीम बनाई थी उसके कंपैरिजन में इस साल उन्होंने कुछ अच्छे डिसीजंस लिए हैं। अच्छी चीज ये है कि फ्यूचर की तरफ अपनी एक विजन उन्होंने रखी है। ट्रिस्टन स्टब्स, डेवॉल्ट ब्रेविस, टिम डेविड, ये सारे खिलाड़ी उनके काम आएंगे। भारतीय खिलाड़ियों में ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये सारे प्लेयर्स भी मुंबई इंडियंस को आगे लेकर के जाएंगे। बस उनको बॉलिंग में 2-4 बंदे तैयार करने हैं और रोहित शर्मा के पोटेंशियल फेलियर की भी उन्हें तैयारी करनी है, बिकॉज पिछले 4 से 6 सीजन से रोहित शर्मा हैजंट बीन हिमसेल्फ इन द इंडियन प्रीमियर लीग और अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनका फॉर्म काफी नीचे चल रहा है। वर्ल्ड T20 में भी हमने देखा और उसके साथ उनकी फिटनेस के इश्यूज भी रहते हैं। तो ये सारी ही चीजें मुंबई इंडियंस को देखनी होंगी, क्योंकि अब अगर रोहित को कुछ इंजरी वगैरह का इशू होता है तो वहां पर उनकी कप्तानी करने के लिए कायरन पोलार्ड अवेलेबल नहीं होंगे और मोस्ट प्रोबेबली सूर्य कुमार यादव ही इस टीम के कैप्टन होंगे। तो अब इस पूरी एनालिसिस पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि मुंबई इंडियंस के रिटेन और रिलीज प्लेयर से आप कितने खुश हो, कितने अफसोस ज़्यादा हो और किन प्लेयर्स को मुंबई इंडियंस टारगेट करेगी इन दैट आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन। उसके लिए ऑब्वियसली हमारी मल्टीपल वीडियो सीरीज आने वाली है, सो यू हैव टू स्टे ट्यून एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दैट। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।